चैनल आवर स्टडी मटेरियल पॉइंट। मैं आर्यन और मैं आपके लिए आज फिर से बहुत ही ज्यादा शानदार और जानदार ट्रिक लाया हूँ, जिससे आप सीखेंगे कैसे अलजेब्रा के फार्मूलेस को बगैर रटे हम लोग कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बगैर रटे हम लोग फार्मूलास को कर सकते हैं। और अब ना ही हम करेंगे बल्कि दोस्तों को भी सिखा देंगे किस तरह से बगैर रटे हम लोग अपने फार्मूलास को लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले फार्मूला की तरफ, जिनको लोग रट रट के थक चुके हैं। फार्मूले आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे, जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल क्यूब, x प्लस ए की पावर 4, x प्लस ए की पावर 5, x प्लस ए की पावर 6। इनको टीचर्स हमेशा बोलते रहते हैं कि बेटा रटो रटो रटो, लेकिन आज से रटना हो जाएगा बिल्कुल बंद, क्योंकि आज हो आप लोग आर्यन सर के साथ में। तो जैसे x प्लस ए है, x प्लस ए को हम कैसे लिखते थे? x प्लस ए होता था तो x प्लस ए लिख देते थे भाई। दोनों के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं था उसके साथ में। अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई असर नहीं आने वाला। अगर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ भाई 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी इक्वल टू x ही है। इधर भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी इक्वल टू a ही रहेगा। और अगर ज्यादा डाउट पड़ रहा है इस चीज में तो एक बार पॉलिनोमियल्स वाली वीडियो को फिर से देखना। मेरे ख्याल से मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। उसी फार्मूले से हम दूसरा फार्मूला भी निकाल लेंगे। बिल्कुल डरने की चीज नहीं है, ना ही कोई टेंशन लेने वाली बात, ना ही अब कभी रटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे बेटा 1 लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 2। अब 1 प्लस 1 2 कराने नहीं लाया था, मैं कुछ और ही चीज समझा रहा हूँ, देखते रहना इसको। अब ये 1 का 1 लिख दिया, ये चीजें लिख दी। अब देखो इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, इसका मतलब इसके पास 2 चॉकलेट्स है। x प्लस a में 2 चॉकलेटें बंटनी है। अब 2 चॉकलेटें कैसे बांटे? या तो हम दोनों की दोनों चॉकलेट x को दे दें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं एक x को दे दें और एक a को दे दें। ठीक है, समझ में आ रहा? फॉर्मूला क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? फिर देखो, या फिर तो दोनों चॉकलेट्स हम a को दे दें, ये काम कर सकते थे। अगर प्लस लगा है तो प्लस लगाते चले जाओ सब में, अगर माइनस लगा है तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। जैसे मान लो माइनस a के साथ लगा हुआ था तो a के ऊपर पावर कितनी आ रही? 1। अगर कभी भी पावर 1 3 5 7 आ रही है तो फिर वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना बस। जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो कटते नहीं है 2 से, तो वो जो क्या बना देंगे? नेगेटिव पावर बना देंगे। अब जैसे यहाँ पे पावर क्या आ रहा था? 1, तो अगर यहाँ पे माइनस होता x माइनस a का होल स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस हो जाता, वरना ये प्लस में रहेगा। अब बढ़ते हैं हम इसी तरह से तीसरी चीज पे, जैसे x प्लस माइनस a की होल क्यूब, चाहे प्लस में a हो या फिर माइनस में a हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं, 1 2 1, तो 1 का 1 लिख दिया। अब इसको और इसको ऐड करने बेटा क्या होगा? 3 है ना? 1 और प्लस 2 3 होगा। ये भी कोई बताने की चीज है? तो ये नहीं बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। फिर 2 प्लस 1 अगेन 3 हो जाएगा, और ये 1 का 1 कॉपी कर देंगे। हमेशा हर एक नंबर के साथ एक एक टर्म बढ़ती चली जाती है। अब पहले हम चॉकलेट बांट लिए, फिर से चॉकलेटें बांटनी। जैसे यहाँ पे 3 चॉकलेटें थी तो हम पहले x को तीनों चॉकलेटें दिए दे रहे हैं, उसके बाद 2 x को दे देंगे, एक a को दे देंगे। फिर क्या करेंगे? अब भाई इसने पहले भी ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा खा ली, यहाँ भी ज्यादा खा ली, अब इसको कम देंगे हम। अब यहाँ पे x को 1 चॉकलेट दे दो, a को 2 चॉकलेट दे दो, और लास्ट में क्या करेंगे? हम अब x को 1 भी नहीं देंगे क्योंकि इसने पहली बार में भी 3 खाई थी, फिर 2 खा ली, फिर 1 खा ली। अब भाई ज्यादा मत खा, नहीं तो मोटा हो जाएगा, इसलिए अब a को हम चॉकलेट दिए दे रहे 3 की 3 हो। इस तरह से करना है कि चॉकलेटें बांटते चले जाओ। अगर प्लस लगे तो सीधे सब में प्लस आ जाएंगे, और अगर माइनस लगा है तो देखो a के ऊपर कहां कहां पावर 1 है? यहाँ पे 1 है, और तो कहीं 1 नहीं है, नहीं, यहाँ पे 3 है, वहां पे 1 थी, यहाँ पे 3 है। मतलब ये दो चीजें नेगेटिव में हो जाएंगी अगर x माइनस a हो। तो अगर x माइनस a होगा तो ये चीज हो जाएगी नेगेटिव में, और ये हो जाएगा नेगेटिव में, बस दो नेगेटिव में हो जाएंगे। लग रहा है ना आसान? अब बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल लास्ट तक बने रहो। एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा, अगर x प्लस a की पावर 9 आ जाए तो उसको कैसे करें, वो लास्ट में मिलेगी, इसलिए देखते रहना इसको।
x प्लस माइनस ए की होल पावर 4 आ गया। फिर से हम या तो पहले चॉकलेट बांट लें या इनका पहले प्लस कर लें। अब चलते हैं x प्लस माइनस ए की पावर 4 ए की होल पावर। अब चलते हैं बच्चों x प्लस माइनस ए की होल पावर 4। तो अब हम पहले या तो चॉकलेट बांट सकते हैं क्योंकि अब हमको थोड़ा थोड़ा आ गया है लगभग लगभग। तो या तो हम पहले चॉकलेट बांट लें या सम कर लें। चलो हम पहले सम ही करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से सम कर रहे थे तो सम ही कर लेते हैं। सबसे पहले 1 लिख दिया, फिर 1 प्लस 3 4, अब 3 प्लस 3 6, अब 3 प्लस 1 4 और ये 1 डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते थे। अब हम चॉकलेट बांट देते हैं सबकी। पहले x को हम 4 की 4 चॉकलेट दे देते, ले भाई तू ही खा ले। पहले तुमने नंबर लगाया था तो पहले तुम ही खा लो सारी सारी। आगे अब हम चलते हैं। अब क्या करें, x को 3 दिए दे रहे और a को 1 दिए दे रहे क्योंकि भाई चॉकलेट तो अपने पास 4 ही थी। तो या तो इसको 3 दे दो, इसको 1 दे दो, ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम दोनों में आधी आधी बांटते हैं। तो हम दोनों में आधी आधी बांटे दे रहे हैं। x को 2 दे दी, a को भी 2 दे दी। उसके बाद क्या करें, भाई बहुत खा ली है x ने लिमिट पार कर दी। अब x को कम कर दो और a को ज्यादा दे दो थोड़ी सी। बहुत देर से x खा रहा था, अब क्या करना है भाई, x को खत्म ही कर दो धीरे धीरे। अब सारी सारी हम लोग a को दिए दे रहे हैं। ठीक है, प्लस के साथ, अगर प्लस था x प्लस a था तो सारे सारे प्लस में हो जाएंगे। a भी प्लस में, a भी प्लस में, a भी प्लस में और a भी प्लस में। और अगर माइनस में था तो सीधे हम पहले पावर देखेंगे, कहां a की पावर जो है 1 आ रही है, 3 आ रही है या 5 आ रही है। चलो 5 तो यहाँ आएगी नहीं, 1 और 3 आ रही है तो वो दोनों माइनस में हो जाएंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ माइनस हो जाएगी। मतलब ये वाला टर्म जो है वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 3 थी तो ये वाली माइनस में हो जाएगी। बस दो टर्म अपनी माइनस में होंगी, बाकी सब प्लस में होंगी। अब बढ़ते हैं हम x प्लस माइनस ए की होल पावर 5। अगर इसको देखेंगे तो हम पहले क्या करें, चलो इस बार चॉकलेट बांट लेते हैं। बच्चे सोचते हैं चलो चॉकलेट की बात आ रही तो चॉकलेट पहले बांटो। इस बार हम चॉकलेट बांटेंगे पहले। तो पहले भाई x को हम सारी सारी चॉकलेट दिए दे रहे हैं, पहले आया था पहले देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करें, x को कुछ दिए दे रहे हैं और इस बार थोड़ा सा a को भी देंगे क्योंकि बेचारा ऐसे ही कर रहे थे हम स्टार्टिंग से। तो थोड़ा सा ऐसे ही कर देते कि इसको भी थोड़ी चॉकलेट दे देते हैं वरना ये भूखा रह जाएगा। अब फिर से x को 3 दिए दे रहे हैं, a को 2 चॉकलेट दिए दे रहे हैं। उसके आगे x को हम कम देंगे और a को ज्यादा दे देंगे। उसके बाद x को थोड़ी सी और कम कर देंगे, a को और ज्यादा दे देंगे और एट लास्ट सारी सारी चॉकलेट्स a को ही दिए दे रहे हैं हम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चॉकलेटें भाई बढ़ रही है ना, तो वे भी मिलेगी, टेंशन मत लो। अब पहले 1 था तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 4 5। नंबर अच्छे लेके आना, घर पे बहुत सारी चॉकलेट्स मिलेंगी। 4 प्लस 6 10। कुछ बच्चों के तो मुंह में पानी आ रहा है चॉकलेट का नाम सुन के, है ना। चलो कोई बात नहीं, कुछ को तो पसंद ही नहीं है। 4 प्लस 6 10 और यहाँ पे 4 प्लस 1 5 और 1 डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा। अगर बेटा सब चीजें प्लस में है तो प्लस में लिखते चले जाओ, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में और ए भी प्लस में। और अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, सभी बच्चे से पता लग गया भाई 1 हो 3 हो या 5 हो। अगर ये टर्म्स आ रही है तो इन टर्म्स का ध्यान रखना है हमको कि 1 पावर कहां पे आ रही है, कि यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे तो 2 है, चलो इसको पॉजिटिव छोड़ेंगे। यहाँ पे 3 आ रही है और यहाँ पे 5 आ रही है। अगर x माइनस a की होल पावर 5 होता तो ये माइनस में हो जाता, ये वाला माइनस में हो जाता और ये वाला माइनस में हो जाता। ठीक है, अगर प्लस में तो सारे सारे प्लस हैं, इस चीज को ध्यान रखना। 5 तो मैंने बता दिया, अब एक आप लोग करके कमेंट में दिखाएंगे मुझे। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। अब हम बढ़ेंगे अपनी सबसे ज्यादा शानदार ट्रिक की तरफ जिसमें डायरेक्ट कोई भी पावर आ जाए आप सारी सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं ध्यान से एकदम। चलो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से कोई भी पावर आ जाए, चाहे 5 हो 6 हो 9 हो 10 हो, हम उसको कर सकते हैं अपने एक सिंपल तरीके से। सिंपल तरीका कुछ इस तरह का, देखो एक बार इसको ध्यान से।
बिल्कुल अच्छे से सीख के जाना कि हमसे तो भाई डायरेक्टली पूछेगा, कभी कोई पूछेगा ये तो नहीं बोलेगा सारे सारे लिख के दिखाओ जैसे पिछली वाली ट्रिक में था। फिर भी पिछली वाली ट्रिक से हम भाई याद तो कर सकते हैं। याद करने के लिए बहुत आसान है कि हम कभी भी पेपर में क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हो, क्योंकि अब आ गए हैं हम लोग आर्यन के पास। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग का x प्लस ए की पावर कितनी रखें बताओ, कोई कमेंट करेगा? अच्छा कमेंट में डालना अपना लिख के यहाँ से सीख लो, और उसके बाद कमेंट में डालना कि भाई इतनी पावर का मैंने बना के दिखाया। अब x प्लस ए की होल पावर 9 लिख लेते हैं मान लो, अगर माइनस होता तो पता ही है 1 3 5 7 9 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब x प्लस ए की पावर 9 काफी बड़ा है, अगर इतना आ जाए तो क्या करेंगे हम इसका? तो पहले तो हम चॉकलेट भी बांट सकते हैं, चलो चॉकलेटें बांटते हैं हम, चॉकलेट हमें ज्यादा पसंद है। x को 9 चॉकलेट्स दे दी, फिर x को 8 दी और a को 1 दे दी, उसके बाद x को 7 दे दी और a को 2 दे दी। ठीक है, क्योंकि भाई 9 ही चॉकलेट्स हैं तो किसी को कभी 7 मिल जाएंगी और किसी को 2। फिर x को 6 दे दी और a को 3 दे दी, उसके बाद x को 5 दे दी, a को 4 दे दी, आफ्टर दैट x को 4 दे दी, a को 5 दे दी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना किसको कितनी कितनी चॉकलेट दे रहे हैं, टोटल भाई 9 ही होना चाहिए, ये बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद x को 3 और a को 6, फिर x को 2 a को 7, अब तो पहुंच गया ही अपने रास्ते पे। उसके बाद x को 1 a को 8, अब ये बहुत खुश है, बहुत ज्यादा उसको मजे आ रहे हैं, अब a को 9 मिल गई। ठीक है, इस तरह से चॉकलेट्स बढ़ रही हैं। मान लो एक आप थे, एक आपका फ्रेंड था, ठीक है, अब a को 9 चॉकलेट्स मिल गई। अब क्या करना है, अगर प्लस है तो सारे सारे प्लस ही रहेंगे, वरना माइनस वाले साइन कहाँ लगेंगे, 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे और 9 पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। साइन को अभी हम छोड़ देते हैं, हम देख लेते हैं सबसे पहले अगर 9 है तो टोटल 10 हमारे पास टर्म्स होंगी, और 10 टर्म्स है तो जिधर से टर्म्स चलेंगे हम स्टार्ट करेंगे और इधर से भी। ठीक है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 ही लिख रहे थे स्टार्टिंग से, यहाँ पे भी 1 आएगा। पहले और आखिरी वाले को तो सीधे 1 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ सोचना ही नहीं है उसमें। उसके बाद क्या करना है कि जो सेकंड टर्म होगी उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है और 1 से डिवाइड करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है और 1 से डिवाइड करना है, और उससे अगले वाले को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से, और नीचे 1 और 2 से। ध्यान रखना 9 से चल रहे थे ना, तो 9 के बाद 9 से पहले क्या था 8 और 1 के बाद 2, तो इस तरह से हमने 2 मल्टीप्लाई करे तो 2 डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 था तो 9 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसको करते जाओ, अपने आप सारी चीजों का आंसर मिलते जाएंगे। यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यहाँ 1 2 3 और 4, इससे डिवाइड कर देना है। भाई डिवीजन तो हमको आता है बहुत अच्छे से, ये तो बहुत आसान मिल गया हमको, मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम कर ही सकते हैं। तो कहां पे पहुंच गए हम लोग, 2 2 4 और 5 टर्म्स कर ली। अब इन्हीं का उल्टा लिखना है हमको, ये तो पता ही है। यहाँ पे 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, प्लस में तो प्लस में। यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, तो ये हो जाएगा अपना 36। ऑल टोटल ये बनना है हमारा 36, तो ये हो जाएगा 36। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 से 4 काट दिया और 3 से 9 काट दिया, 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84, तो यहाँ पे 84 हो जाएगा इसका। यहाँ पे भी अगेन 2 से 4 काट दिया, 3 से 6 काट दिया और 4 से अगेन 4 काट दिया। अब हो जाएगा 7 2 जा 40 और 40 9 जा 126, तो यहाँ पे 126 लिख देंगे हम लोग। अब हम यहाँ पहुंच गए, अब हमको पता है यहाँ से उल्टा लिखना है, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 टर्म्स है। अगर 9 टर्म्स होती तो बीच वाला जो है मिडल, 5 उंगलियां होती है ना, मिडल वाले का अलग होता, ये वाला इधर पहुंच जाता, ये वाला यहाँ पे पहुंच जाता, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में सीख रहे थे वैसे ही सेम कंडीशन। तो ये 126 हो गया, यहाँ पे भाई 126 ही आएगा।
ये 9 था, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 36 आया था तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 84 था तो यहाँ पे 84 हो जाएगा। प्लस में है तो सारे के सारे प्लस में, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, सारे के सारे प्लस में। ठीक है, अब चाहे थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, नाइन्थ क्लास, जो भी क्लास हो, कोई भी कंपटीशन हो, इस चीज को कभी नहीं भूलना। कितना बड़ा भी फॉर्मूला आ जाए आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस चीज को लर्न करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि भाई बहुत से लोगों को इस टॉपिक में बहुत डाउट रहता है। अलजेब्रा के फॉर्मूले रट रट के सब परेशान है। अब टीचर को सॉल्व करना है कि अब हमको सबको फॉर्मूले याद भी हैं और साथ में आप किसी भी नंबर का निकलवा लीजिए, हम निकाल देंगे। जो नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की वीडियोस भी हम लोग इसी तरह से फटाफट देख सकें। और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जो भी पुराने हैं बेल आइकन जरूर दबा लेना ध्यान से। चलो, थैंक यू।